बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय डेवियन मेथड। ऑलरेडी मैंने इसका एक मेथड एक्सप्लेन किया है जो कि ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, यानी हम आम लाइफ में या हमारे स्कूल कॉलेज में ऐसा मेथड एक्सप्लेन नहीं किया जाता, बल्कि ये डेवियन का मेथड ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो डेवियन के मेथड को फॉलो करते हुए मैं आपको इसके सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डेवियन के मेथड से मिक्स फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो आए देखते हैं इसमें इसके स्टेप्स और प्रोसीजर। ये देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कंसीडर करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है आपके पास कौन सा होता है या किस किस्म के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर कहते हैं। अब देखिए, ये है हमारे पास न्यूमिनेटर, ये ये है न्यूमिनेटर, ठीक है। अब इसमें हमें कंपैरिजन करना होगा डिनोमिनेटर से। ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर जो है ये ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमिनेटर ग्रेटर हो, ये न्यूमिनेटर अगर ग्रेटर है इस डिनोमिनेटर से, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपके पास जो लाइन है ये फ्रैक्शन बार है, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन बार। ये फ्रैक्शन बार है। फ्रैक्शन बार से ऊपर न्यूमिनेटर में ये और डिनोमिनेटर में 5 का कंपैरिजन करें। अगर न्यूमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब इसे हम कन्वर्ट किस तरह करेंगे? तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन में या कंपाउंड फ्रैक्शन में बाय डेवियन मेथड। तो आए उसके स्टेप्स देखते हैं। 18 को हमने किस तरह करना है डिवीजन के साइन के अंदर मेंशन, और 5 को हम किस तरह करेंगे डिवाइजर का साइन कैसे लेंगे। तो आए देखते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में। ये देखिए, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि कैसे हमने इस प्रोसेस को करना है। याद रखिए कि हमारे पास जो गिवन होता है फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमिनेटर में जो नंबर लिखा होता है उसे हम कहते हैं डिवाइडेंट, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसे हम कहते हैं डिवाइजर। ये फ्रैक्शन बार है या हम इसे फ्रैक्शन लाइन कहते हैं। फ्रैक्शन लाइन से ऊपर न्यूमिनेटर को हम डिवाइडेंट कहते हैं, और फ्रैक्शन बार या फ्रैक्शन लाइन से नीचे जो नंबर लिखा होता है उसे हम डिवाइजर कहते हैं। डिवाइडेंट को हमने हमेशा साइन ऑफ डिवीजन के अंदर मेंशन करना है। यहाँ पर ये आपके पास साइन ऑफ डिवीजन है, ये साइन ऑफ डिवीजन है। जबकि इसके अंदर इस साइन ऑफ डिवीजन के अंदर हमेशा हम डिवाइडेंड लिखेंगे। ये आपके पास डिवाइडेंड है जो कि न्यूमिनेटर होगा गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब बाहर जो है हमने वो डिवाइजर लिखना है जिससे हमने डिवाइड करना है। इस साइन ऑफ डिवीजन से बाहर हमने डिवाइजर मेंशन करना है। अब जिस नंबर से हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिवाइडेंड है उसके इक्वल या उसके नियरेस्ट लेस देन उससे होना चाहिए, वो नंबर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ऊपर जो हम नंबर लिखेंगे उसे हम कहेंगे क्वोशिएंट। अब डिवाइडेंड के नीचे जो नंबर लिखा जाएगा डिवाइजर और क्वोशिएंट का प्रोडक्ट, यानी डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम एक नंबर लिखेंगे। उस नंबर को डिवाइडेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा। तो इसकी एप्लीकेशन हम एग्जाम्पल में करते हैं। देखें कि एग्जाम्पल में जो हमने ऑलरेडी कंसीडर की हुई है 18/5, तो उसमें देखते हैं कि किस तरह हम इस प्रोसेस को आगे प्रोसीड करते हैं। ये देखिए, अब ये आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने 18 लिया न्यूमिनेटर में या डिवाइडेंड, और 5 जो है ये हमारे पास डिवाइजर है, ठीक है। ये हमारे पास 18 क्या है? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड आपने लिख लिया 18, ठीक है।
और 5 जो है डिवाइजर है, ये आपने लिख दिया नीचे इसके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिवाइडेंड लिखा हुआ था, डिवाइडेंड, ठीक है। तो डिवाइडेंड की प्लेस पे हमने 18 मेंशन किया, और डिवाइजर जो है ये हमारे पास 5 है, तो हमने डिवाइजर की प्लेस पे 5 मेंशन कर दिया। अब 5 को हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5 के हम मल्टीपल्स भी देख सकते हैं, और 5 के टेबल से भी हम चेक कर सकते हैं कि 5 का कौन सा मल्टीपल, या 5 के टेबल में कौन से नंबर से हम 5 को मल्टीप्लाई करें, या तो रिजल्ट 18 आ जाए, या 18 से लेस। 18 से ग्रेटर आपने नंबर चूज नहीं करना, ये बात याद रखिए। 18 के इक्वल आप ले सकते हैं, या 18 से स्मॉलर, ठीक है। 18 के से ग्रेटर नहीं लेना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। ये देखिए 5 का टेबल, आप देखिए मैंने साइड पे लिखा है 5 का टेबल। 5 के टेबल में आपने 5 वन जार 5, ठीक है। 5 टू जार 10 हो गया, 5 थ्री जार 15 है, 5 फोर जार 20। तो अब 5 को हमने नंबर कौन सा चूज करना है इसके क्वोशंट में, कि यहाँ पे हम मेंशन करें तो उसका रिजल्ट 5 के साथ मल्टीप्लाई करने इसके बाद आपके पास 18 के इक्वल आ जाए, या 18 से लेस, ग्रेटर नहीं लेना। अब हमें मालूम है कि 5 के टेबल्स में 18 तो आता नहीं है, क्योंकि या तो 5 थ्री जार 15 होगा, या 5 फोर जार 20। तो हमने 18 से लेस नंबर लेना है, एग्जैक्ट हमारे पास 5 के टेबल में भी वैल्यू नहीं आती। तो हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपने यहाँ लिखना है, और ये 3 जो है ये क्वोशंट कहलाएगा। अब 18 में से 15 को हम माइनस करेंगे, ठीक है, ये माइनस करना है आपने। तो माइनस करने के लिए इस स्टेप में हर एक क्वेश्चन में इसी तरह ही है कि आपने माइनस करना है, और फिर आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, ठीक है। इस जगह पे रिमाइंडर की इक्वल वैल्यू आएगी। तो अब देखें कैसे करते हैं, इसे सब्ट्रैक्शन करते हैं इसकी। 18 में से हम 15 को माइनस करेंगे, तो देखें कैसे ये रिजल्ट आएगा हमारे पास ये देखिए। अब यहाँ पे 18 में से हमने 15 माइनस करना है। अब 18 में से 15 माइनस करने के लिए, चूंकि ये यूनिट्स प्लेस डिजिट, ये जो आपके पास 8 है, ये ग्रेटर है इससे 5 से। अगर 8 ग्रेटर है 5 से, तो इसका मतलब हम 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट 3 आता है। यानी यहाँ पे आपके पास 8 में से 5 को सब्ट्रैक्शन के से जो रिजल्ट आएगा वो होगा 3, जो कि हम यहाँ मेंशन करेंगे इस जगह पे। अब सेकंड जो टेंस प्लेस डिजिट है, ये 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, लेकिन ये 0 लिखा नहीं जाता। 8 में से 5 को माइनस करें तो 3 आएगा, लेकिन 1 में से 1 को माइनस करें तो वो रिजल्ट हमने 0 मेंशन नहीं करना होता। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ रिमाइंडर की जगह पे, ये जो रिमाइंडर है, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 3। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और वो हम रिमाइंडर की जगह पे लिखेंगे यहाँ पे। ये देखिए अब हमारे पास यहाँ 3 रिमाइंडर आ गया। 3 ये जो है ये क्वोशंट है, ये 5 जो है ये हमारे पास डिवाइजर है, और ये रिमाइंडर। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में हमने कन्वर्ट करना है कंपाउंड फ्रैक्शन में। तो आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए अब ये एक्सप्रेशन, ये जो आपके पास डायग्राम बनाई है मैंने राइट साइड पे, इसमें याद रखिए ये फ्रैक्शन लाइन है। इस फ्रैक्शन लाइन के ऊपर रिमाइंडर लिखा जाता है। फ्रैक्शन बार या फ्रैक्शन लाइन की लेफ्ट साइड पे क्वोशिएंट लिखा जाता है, और ये जो फ्रैक्शन लाइन है इसके डिनोमिनेटर में डिवाइजर को मेंशन किया जाता है। तो अब हम आप देखें कि सबसे पहले तो क्वोशिएंट डिसाइड कीजिए। ये हमारे पास 3 क्वोशिएंट है, जो कि हमने क्वोशिएंट की प्लेस पे लिखना है। ये हमारे पास ये 3 क्वोशिएंट है, इसे हमने मेंशन करना होगा इस जगह पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंशन किए ये मैंने 18/5। और ये जो आपके पास रिमाइंडर है 3, ये रिमाइंडर आपने मेंशन करना होगा इस जगह। और इस एक्सप्रेशन में जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है एक्सप्रेशन है, ये आप देख लें, ये यहाँ पे आएगा, यही रिमाइंडर की जगह है। ये आपके पास डिवाइजर है, वही डिवाइजर जो गिवन हमारे पास एक्सप्रेशन में था 18/5 में, यहाँ पर भी डिवाइजर है गिवन फ्रैक्शन में।
और जब हमने मिक्स फ्रैक्शन किया तो उसके डिनोमिनेटर में भी हमने इसे डिनोमिनेटर में ही लिखा, उस फ्रैक्शन के, मिक्स फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर। इस तरह हम एक्सप्रेशन कोई भी हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये ना, ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें आप देख लीजिए कि मैथड्स को रिकैप कर देता हूँ मैं। 18 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आते हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आते हैं, और 20 18 से ग्रेटर है, इसलिए हम 20 कंसीडर नहीं करते, बल्कि उससे प्रीवियस नंबर ले लेते हैं 3। 5 3 जार 15, और इसके बाद हम 18 में से 15 को माइनस करेंगे। सबसे पहले 8 में से माइनस कीजिए, 5 को तो 3 आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। फिर हमने सबसे पहले क्वोशंट लिखना है लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन बार के, वो आपने 3 लिखा ये क्वोशंट। न्यूमिनेटर में हम रिमाइंडर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में डिवाइजर, जो कि उसी तरह डिवाइजर लिखा जाएगा जैसे कि गिवन एक्सप्रेशन में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।